दोस्तों आपको वेलकम करते हैं हमारे एक नए वीडियो में, जहां हम देख रहे हैं कि एक डीएनए जो है वो एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर जो कि क्रोमोसोम में कैसे फिट आ जाता है। अगर हम बात कर रहे हैं एक सेल की, तो अगर उस सेल का आप डीएनए निकाल के देखें तो वो करीब करीब 3 मीटर के करीब होगा, और वो 3 मीटर वाला डीएनए जो कि बहुत एक लंबा स्ट्रक्चर या एक्सटेंडेड स्ट्रक्चर है, वो एक क्रोमोसोम में फिट आना जरूरी है, जो कि एक छोटे से न्यूक्लियस के अंदर रहता है। तो ये तो काफी मुश्किल बात है। तो आज हम वही देखेंगे कि ये लंबा सा एक्सटेंडेड जो डीएनए है वो एक कॉम्पैक्ट क्रोमोसोम स्ट्रक्चर में कैसे फिट आ जाता है। आगे बढ़ने से पहले हमें ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि एक डीएनए हमेशा एक सिंगल लॉन्ग डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल से बना होता है। तो बिना देरी करे चलिए देखते हैं डीएनए टू क्रोमोसोम का जर्नी। अगर आपने डीएनए स्ट्रक्चर के बारे में मेरा पहला का वीडियो नहीं देखा तो प्लीज वो देख लीजिएगा, और वो उसको देखने के लिए आपको आई बटन पे क्लिक करना है, और उसी के ऊपर बेस करके हम कुछ बातें आपको बताने वाले हैं। जैसे कि हमने डीएनए स्ट्रक्चर में जाना था कि नाइट्रोजनस बेसिस क्या है, डीऑक्सीराइबोज शुगर क्या है, फॉस्फेट क्या है, और ये तीनों चीज मिलके बनता है हमारा न्यूक्लियोटाइड, जो कि डीएनए का मोनोमर यूनिट है। तो अगर हम सिंपली उस चीज को दिखाए तो ये अगर हम न्यूक्लियोटाइड मान ले तो ऐसा बहुत सारा न्यूक्लियोटाइड मिलके बनता है एक सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। तो आपको दिखाते हैं, ये पकड़ लीजिए न्यूक्लियोटाइड्स है, और इस न्यूक्लियोटाइड के बीच क्या रहेगा, फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज रहेगा, और एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे स्ट्रैंड के न्यूक्लियोटाइड के साथ पेयर करता है नाइट्रोजनस बेसिस के साथ, और ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बन जाता है। तो ये जो सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल था वो बन गया अभी डबल स्ट्रैंडेड। अब ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए ट्विस्ट करेगा ऐसे, और ये जो ट्विस्टिंग स्ट्रक्चर है वो बाइंड करेगा हमारे हिस्टोन प्रोटीन्स के ऊपर। ठीक है, तो हमें जानना है हिस्टोन प्रोटीन्स क्या है दोस्तों। तो हिस्टोन प्रोटीन्स है पॉजिटिवली चार्ज्ड एमाइनो एसिड्स का ऑक्टोमर। और ये हिस्टोन प्रोटीन्स कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे ले लीजिए H1, H2A, H2B, H3 और H4। हम अगर बात करें इन चारों का, तो ये चार जो प्रोटीन्स है वो डाइमर्स, हर एक डाइमर बनेगा। जैसे कि H2A का ये डाइमर रह गया, H2B का ये डाइमर बन गया, H3 का डाइमर और H4 का डाइमर। ये चारों डाइमर मिलके एक ऑक्टोमर बनाता है, जो कि 8 हिस्टोन प्रोटीन का स्ट्रक्चर है। और यही ऑक्टोमर जो है ये है दोस्तों, ये 8 हिस्टोन प्रोटीन का यूनिट है और ये एक ऑक्टोमर है। तो ये हमारा जो निगेटिवली चार्ज्ड डीएनए है वो ये पॉजिटिवली चार्ज्ड एमाइनो एसिड या हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर बाइंड करेगा, डबल रैप करेगा, और जाएगा दूसरे ऑक्टोमर यूनिट में, फिर जाएगा तीसरे ऑक्टोमर यूनिट में, और ऐसे इसका स्ट्रक्चर फॉर्म होगा। और ये जो स्टेबल स्ट्रक्चर है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। और ये न्यूक्लियोसोम अराउंड 11 नैनोमीटर का डायमीटर है, 11 नैनोमीटर डायमीटर के करीब होता है। और ये जो हमारा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए था वो करीब करीब 2 नैनोमीटर के करीब होता है। तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर ऐसे ही फॉर्म करेगा, और इसमें जो ये लिंक डीएनए देख रहे हो आप, एक ऑक्टोमर और दूसरे ऑक्टोमर के बीच, उसको हम बोलते हैं लिंकर डीएनए। और ये लिंकर डीएनए में क्या बाइंड रहता है दोस्तों, ये H1 प्रोटीन।
तो ऐसे ही ये स्ट्रक्चर फॉर्म होगा, ऑक्टोमर यूनिट फिर H1 फिर ऑक्टोमर यूनिट फिर H1 ऑक्टोमर यूनिट H1, ऐसे ऐसे बाइंड करके ये ऑक्टोमर बनेगा। और ये क्या होगा दोस्तों, ये ऑक्टोमर यूनिट जाके बाइंड होगा एक न्यूक्लियोप्लाज्मिन के ऊपर, जो कि एक दूसरा टाइप का प्रोटीन है, और ये ऐसे कॉइलिंग बनेगा, कॉइलिंग होगा, और ये स्ट्रक्चर फिर से सुपरकॉइल करेगा और बनाएगा न्यूक्लियोफिलामेंट। इसको बोलते हैं हम न्यूक्लियोफिलामेंट। और ये न्यूक्लियोफिलामेंट करीब करीब 30 नैनोमीटर के करीब होता है। फिर ये न्यूक्लियोफिलामेंट जो है, आप अगर देखें तो ऐसे न्यूक्लियोफिलामेंट बनेगा, और ये न्यूक्लियोफिलामेंट जाके बाइंड करेगा स्केपल प्रोटीन के ऊपर, जो कि क्रोमोसोम में पाया जाता है। ये स्केपल प्रोटीन जो है वो पूरा क्रोमोसोम कवर करेगा, और ये जो न्यूक्लियोफिलामेंट बना था, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ऐसे बन के आया था, वो जाके पूरा क्रोमोसोम को ऐसे कवर करेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसी को हम समझने के लिए एक दूसरा डायग्राम लेते हैं, जहां हमने पहले देखा था ये डीएनए हेलिक्स, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, जो कि नाइट्रोजनस बेस पेयरिंग हो रहा है एक स्ट्रैंड के दूसरे स्ट्रैंड के बीच, और ये जाके बाइंड करेगा ये हिस्टोन प्रोटीन्स के ऊपर, और 8 हिस्टोन प्रोटीन मिलके एक ऑक्टोमर बनाएगा, और ये डीएनए जो मॉलिक्यूल है वो 2 बार रैप करके दूसरे ऑक्टोमर तक जाएगा। इसमें एक बात बता दूं दोस्तों, ये जो हिस्टोन प्रोटीन्स है उसके जो एमाइनो टेल है वो लटकते रहते हैं ऐसे हिस्टोन प्रोटीन्स के, और इसी में दूसरे एंजाइम्स और मॉलिक्यूल्स आके बाइंड होते हैं और इसका पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कंट्रोल करते हैं, जिससे कि ये हमारा जो बाउंड डबल स्ट्रक्चर डीएनए मॉलिक्यूल है वो लूज या कंपैक्ट हो सके जब रेप्लिकेशन या ट्रांसक्रिप्शन का टाइम आता है। ठीक है दोस्तों, तो ये ऑक्टोमर में बाइंड होगा, और इस ऑक्टोमर यूनिट को हम न्यूक्लियोसोम भी बोलते हैं, और इस जो लिंक है, ये डीएनए जो लिंक है एक ऑक्टोमर के दूसरे ऑक्टोमर के बीच, उसको हम लिंकर डीएनए बोलते हैं, और उसमें बाइंड होता है हमारा H1 हिस्टोन प्रोटीन। तो ये न्यूक्लियोसोम स्ट्रक्चर है जो है वो कॉइल करता है न्यूक्लियोप्लाज्मिन के ऊपर, और ये फिर सुपर कॉइल करेगा और एक न्यूक्लियोफिलामेंट बनाएगा, और ये न्यूक्लियोफिलामेंट फाइनली जाके क्रोमोसोम के स्केफोल्ड प्रोटीन में बाइंड करेगा, और पूरा का पूरा क्रोमोसोम जो है वो कवर करता है। तो इसी चीज को अगर हम साइज के ऊपर तुलना करें तो यहाँ हम देख सकते हैं फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, और हर एक कॉम्प्लेक्सिटी में उसका डायमीटर कैसे चेंज होता है। तो आज का वीडियो हम यही अंत करते हैं दोस्तों। होप करता हूं कि आपको इस वीडियो से बहुत फायदा हुआ, और अगर आपको कोई भी नया चीज सीखने को मिला है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।